रिगार्ड इमोर्टल के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वांग लिन ने टैंग ली को हरा दिया था और फिर वह उसकी सोल की मदद से अपनी फाउंडेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था, परंतु तभी इसके बारे में उसके ग्रैंडपा को पता चल गया था और उसने वांग लिन को एक श्राप दिया था, यदि तुम मेरे कभी भी कहीं भी आसपास होगे तो फिर मुझे तुरंत पता चल जाएगा और मैं तुम्हें उसी क्षण मार दूंगा। परंतु वांग लिन तो इस पर ध्यान न देते हुए वह अपनी फाउंडेशन को स्टेब्लिश करने में लग गया था और आखिरकार उसने एंड वक्त पर आकर अपनी फाउंडेशन को स्टेब्लिश कर लिया था, परंतु इसमें सितुनान ने उसकी मदद कर अपनी पावर खर्च कर दी थी, जिसकी वजह से वह डीप स्लीप में चला गया था। एपिसोड 8 में हम देखते हैं वांग लिन सितुनान के सामने होता है। वह कहता है कि टीचर आप चिंता ना करें, आपने जो मेंटल मेथड मुझे सिखाया था मैंने उसे याद कर लिया है। अब मैं कल्टीवेशन करने के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजने जा रहा हूँ। मेरी इतनी मदद की कि अपनी नैनसेट सोल का बहुत अधिक हिस्सा मेरी मदद करने में गवा दिया। यदि आप मेरी मदद नहीं करते तो फिर आप डीप स्लीप में नहीं जाते, परंतु आप चिंता ना करें, मैं आपके लिए एक पिल बनाऊंगा, आप मेरा इंतजार करना। अब हम एक कॉफिन को देखते हैं जिसमें से एक डीमन बाहर निकलता है। वह कहता है कि मास्टर मुझे 100 साल हो गए इसमें बंद हुए, परंतु अब मैं आजाद हो गया हूँ। लास्ट टाइम तुम मेरे हाथों से बच गए थे, अब नहीं बच पाओगे। इधर हम वांग लिन को देखते हैं जो कि एक ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहाँ वह अपनी कल्टीवेशन को कर पाए और उस जगह को ढूंढने में उसकी मदद सितुनान द्वारा दिया गया एक ट्रेजर कर रहा होता है। अब वांग लिन का वह ट्रेजर एक जगह आकर गिरता है और वांग लिन भी अब वहीं आ जाता है। वह उस जगह को देखते हुए कहता है कि यहाँ की हीन एनर्जी तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब वह वहाँ अपने आसपास देखने लगता है। वह देखता है कि काफी सारे लोग गांव वालों को मार रहे होते हैं। वह कहता है कि इस जगह को रातों रात में डार्कनेस का येलो प्लेस बनाने के लिए हजारों लोगों को मार दिया गया। अब वह वहीं एक जगह बैठकर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगता है। वह वहाँ एक मेथड को सीखने से पहले एक फॉर्मेशन सेट कर देता है जिससे कि कोई भी व्यक्ति यहाँ आए तो उसे पता चल जाए। अब वह अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस में लग जाता है जहाँ सितुनान की बातें उसे याद आने लगी। एक लेवल 3 भागों में डिवाइडेड है और यह पूरे 3 लेवल हैं। अंडरवर्ल्ड में पेनिट्रेशन टेक्निक को 9 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए 3 लेवल को पहले ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा और जब एक लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया जाएगा तो फिर वह एक कोल्ड एलेक्सिर में परिवर्तित हो जाएगी और इन तीनों को ब्रेक थ्रू करने के बाद तुम्हारी इनर स्पिरिचुअल पावर अत्यधिक बढ़ जाएगी, जिससे कि तुम डायरेक्ट दान फॉर्मेशन स्टेज में एंटर कर जाओ। अब वांग लिन यह सब सोचने के बाद अपनी कल्टीवेशन में लग जाता है। अब थोड़ी देर बाद हम वहाँ एक व्यक्ति को देखते हैं। अब वह वांग लिन के बनाए हुए फॉर्मेशन के पास आता है। वह हवा में रखे पत्थर को जैसे ही पकड़ने की कोशिश करता है तभी वहाँ वांग लिन का बनाया हुआ फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है जो कि डायरेक्ट उस पर अटैक करने लगता है और इसका पता वांग लिन को भी चल जाता है। और अब वांग लिन अपने दानवाव को बाहर निकालकर उससे उस व्यक्ति पर अटैक कर देता है जिससे कि वह व्यक्ति सीधे पेड़ में जाकर टकराता है और अब वांग लिन उस पर अपना एक और अटैक करता है जिससे कि उसका दानवाव उसके आर पार हो जाता है, परंतु तभी वह व्यक्ति अपने जख्म पर एक तालिस्मान लगा लेता है जिससे कि वह पूरा ठीक हो जाता है। यह देखकर वांग लिन काफी ज्यादा हैरान होता है। वांग लिन यह देखकर काफी हैरान होता है। वह उससे कहता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, तुम मेरी प्रैक्टिस में दखल मत दो वरना मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। परंतु वह व्यक्ति तो एक अलग प्रकार की सांकेतिक भाषा में बात करने की कोशिश कर रहा होता है जो कि वांग लिन को समझ नहीं आ रही होती। यह देखकर वह व्यक्ति वहाँ पत्थरों से कुछ बनाने लगता है। यह देखकर वांग लिन सोचता है कि शायद वह उस फॉर्मेशन के बारे में सोच रहा है, इसीलिए वह उसे एक फॉर्मेशन बना कर दे देता है और यह देखकर वह व्यक्ति काफी खुश होता है। वह व्यक्ति वहाँ से जमीन सहित उस फॉर्मेशन को खार कर ले जाने लगता है और इसकी इस स्ट्रेंथ को देखकर वांग लिन काफी ज्यादा हैरान होता है। वांग लिन सोचता है कि इस व्यक्ति के शरीर पर लगे यह तालिस्मान काफी अजीब हैं। अब वह व्यक्ति इसके बदले में वांग लिन को एक चीज देते हुए चला जाता है जो कि दानजी होती है। अब वह उसे जैसे ही छूता है तभी वांग लिन का एक इल्यूजन वहाँ बन जाता है और वांग लिन उसे देखकर अपनी पावर को गैदर करता है। तो फिर उसे पता चलता है कि इससे तो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ गई है और फिर उतना ही पावरफुल मेरा इल्यूजन भी है। और अब वह वापस से अपने इल्यूजन को बंद कर देता है और वह कहता है
है कि जैसे जैसे मेरी स्पिरिचुअल पावर प्रवाहित हो रही है वैसे वैसे मेरे इल्यूजन की पावर बढ़ती जा रही थी। यह तो काफी इंटरेस्टिंग है। अब वांग लिंग कहता है कि मुझे अपनी प्रैक्टिस के लिए अन्य जगह चुननी होगी। अब वह एक दूसरी जगह आता है जहाँ बैठ कर वह फिर से अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर देता है, जहाँ वह अपनी स्पिरिचुअल पावर को गैदर कर रहा होता है और अब वह अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर को एकत्र करके ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है और वहाँ की आसपास की जगह जम जाती है और अब वांग लिंग आखिरकार ब्रेक थ्रू कर जाता है। और अब वांग लिंग उस आइस को देखकर कहता है कि हर ब्रेक थ्रू करने के बाद अगला ब्रेक थ्रू उतना ही कठिन होता जा रहा है। अब हम उसी व्यक्ति को देखते हैं जो कि उस व्यक्ति को पकड़ लेता है जो कि टेंगली को मारने की कोशिश कर रहा था। वह व्यक्ति कहता है कि 100 साल से मैंने तुम्हें वही काम दिया है, फिर भी तुम मेरे मास्टर को नहीं ढूंढ पाए, जिससे कि मैं उसे सेक्रीफाइस करके नेनसेट सोल की पावर प्राप्त कर सकूं। अब वह व्यक्ति उसे अपनी पावर से देखकर बताता है कि आपके मास्टर इस दिशा में हैं। वह दोनों उसी ओर निकल जाते हैं। इधर हम वांग लिंग को देखते हैं जो कि एक दूसरी जगह पर आया होता है और तभी उसे एहसास होता है कि यहाँ कोई है और वह एक व्यक्ति पर अटैक कर देता है। और जब वह उसे देखता है उसे पता चलता है कि यह व्यक्ति तो वही है। वह उससे कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। इस पर वह व्यक्ति वांग लिंग को एक जगह लेकर आता है और अब वह वहाँ आकर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और फिर वह वहाँ हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, जिससे कि वहाँ जमीन के अंदर से एक स्टेचू बाहर निकल कर आता है। अब वह व्यक्ति अपनी सांकेतिक भाषा में कहता है कि तुम यहाँ बैठ कर कल्टीवेट कर सकती हो। और अब वांग लिंग वहाँ के एनर्जी प्रवाह को देखकर वहीं उस स्टेचू पर जाकर बैठकर अपनी कल्टीवेशन को करने लगता है और वह व्यक्ति वहाँ बैठा वांग लिंग को देख रहा होता है। और अब वांग लिंग को कल्टीवेट करते हुए 5 दिन बीत जाते हैं और इन 5 दिनों में वांग लिंग अपनी टेक्निक के 5 लेवल को ब्रेक थ्रू कर चुका है। और अब आसमान में काले बादल छा जाते हैं। यह देखकर वह व्यक्ति काफी स्पीड से वांग लिंग के पास आता है और अब वह वहाँ एक पोर्टल बनाकर वहाँ से वांग लिंग के साथ निकल जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ और कोई नहीं वही व्यक्ति आया होता है जो कि उस स्टेचू पर अटैक करने लगता है। इधर वांग लिंग नीचे एक जगह आता है जो कि एक अंडरग्राउंड जगह होती है। अब वांग लिंग को वहाँ कुछ अजीब लगता है, तभी वह अपने दानवाओं को एक चीज के पीछे लगा देता है और तभी वह चीज एक बूढ़े व्यक्ति में बदल जाती है। इधर वही सांकेतिक भाषा वाला व्यक्ति उससे रुकने के लिए कहता है। अब वही छोटा ओल्ड मैन उस व्यक्ति से कहता है कि तुम इस पर गुस्सा मत हो। अब वह ओल्ड मैन वांग लिंग को दिखाता है कि बाहर कौन है। वांग लिंग उस व्यक्ति को देखकर उससे पूछता है कि यह तुम्हें मास्टर क्यों बुला रहा है, आप कौन हो। वह व्यक्ति कहता है कि मैं हूँ यून सेक्ट का फाउंडर हूँ। वहाँ किसी के सेक्रीफाइस की मदद से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाया जा सकता था, परंतु वह व्यक्ति पावर के लिए पागल हो गया और वह सभी लोगों को सेक्रीफाइस करके अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। मैं तुम्हें यहाँ से टोंग यून सेक्ट में टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। तुम वहाँ पर एक व्यक्ति से कहना कि वह यहाँ आकर मेरी मदद करे और अब वह उसके लिए वहाँ पोर्टल खोल देता है। इधर बाहर से वह व्यक्ति लगातार उस स्टेचू पर अटैक करे जा रहा होता है। इधर वांग लिंग सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ से नहीं निकला तो फिर मैं खतरे में पड़ सकता हूँ। इधर वह व्यक्ति लगातार उस स्टेचू पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करते जा रहा था। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।